होंगी। आप एक भाई को इंटरव्यू दे रही हैं, सुन लीजिए। यही भाई फिर पूछेगा आपका अगर किया हुआ बात नहीं रहेगा तो। सर, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका विष दांत में नहीं उसके बात में होता है। रमेश, आज नगर निगम के चुनाव के अंतर्गत वार्ड नंबर 5 की बात करेंगे। बस एक कथन है हमारा, 10 वर्षों की राजनीति को पार करने के बाद कुछ वार्ड को अब महिलाओं के हाथों में डालने का विचार रखा गया। राज्य सरकार किन कारणों से या चुनाव आयोग किन कारणों से इसको रखा, बट मैं इसको अच्छा इसलिए मान रहा हूं कि एक आरक्षण शब्द जो महिलाओं के लिए लागू होता है अब वो दिखेगा और वो करेंगे। इसी क्रम में आज आपकी मुलाकात छाताबाद 5 नंबर की रहने वाली बहू के रूप में निरुपमा देवी से, जो कि वार्ड नंबर 5 का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार है। सबसे पहले तो मैं व्योम टीवी में इनका स्वागत करता हूं। नमस्कार सर। निरुपमा जी, बेटी थी, बहू हुई, अब आगे का क्या विचार है? अब मेरा आगे का विचार है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करूं जो किसी ने अभी तक नहीं किया है। घर में बाल बच्चा का सेवा करते, सास ससुर लोग का सेवा करते। सर, अगर घर में बाल बच्चा और सास ससुर का सेवा तो वो तो हम करते ही हैं। मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने क्षेत्र और समाज के लिए भी या क्षेत्र का बात कर रहे हैं। छाताबाद 5 नंबर आप घूमी हैं ठीक से, बहू हैं तो? जी सर, घूमे हैं। हाँ घूमे। या पति के कहने पर उतर गई राजनीति में? पति के कहने पर क्यों उतरेंगे? मेरा खुद का ये निर्णय है कि मैं वार्ड में आऊं। निरुपमा देवी को वोट क्यों देगा कोई? पैसा दीजिएगा? जी सर, पैसा काहे देंगे हम? तो वोट क्यों देगा पब्लिक आपको? आजकल तो जनता पर भी आरोप है कि दारू मुर्गा का राजनीति करती है। तो यही तो नहीं करना है ना। अगर आप दारू मुर्गा का राजनीति करिएगा तो फिर आप अगर दारू मुर्गा का राजनीति करिएगा तो फिर आप कहाँ से अपना हक के लिए लड़ पाइएगा? आगे कल को जाइएगा, सर मेरा ये काम कर दीजिए। हम क्यों करेंगे आपका ये काम? अब हम आपको दारू मुर्गा खिलाए हैं। महिला है, ठीक है, चलिए आपकी बात मान लिए। घर को सजा रही हैं, संजो रही हैं, परिवार को आगे लेके चल रही हैं। क्या ये वार्ड को परिवार मानिएगा आप? परिवार कैसे नहीं मानेंगे? मेरा देश अपना परिवार है, तो क्या मेरा वार्ड अपना? जहाँ मैं रह रही हूँ वो तो मेरा क्षेत्र है ना, एक घर के जैसा है। तो मैं क्या अपने घर को साफ सुथरा नहीं करूँगी? अच्छा, जो वोट नहीं देगा? वोट नहीं देगा तो उनके लिए भी मैं काम नहीं होगा तो क्या करिएगा? अनशन करेंगे, ऊपर तक जाएंगे, सदन में जाएंगे। राजनीतिक में शक्ति प्राप्त होता है और मैं इस शक्ति का सही उपयोग करके मैं लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहती हूं। अगर एक महिला अपने घर को जैसे साफ रखती है ना, उसी तरह मैं अपने क्षेत्र को साफ रखना चाहती हूं। लिखा पढ़ी कर पाए? पहले कभी आप 7 साल में नगर निगम में एक तो एप्लीकेशन दिए कि हमारे यहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है? कितना बार हम नगर निगम दौड़े हैं। काम हुआ कि खाली दौड़े? काम अगर होता सर तो बार बार हमको दौड़ना नहीं पड़ता। गांव से आदमी शहर आता है, शहर से वो तरक्की करता है, छोटे बड़े सभी तरह के लोगों से मिलता जुलता है। इसमें आपको सबसे असहज शब्द क्या लगता है मनुष्य में? देखिए सर, मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसका विष दांत में नहीं उसके बात में होता है। पार्षद जी को अगर हम लोग बोलने जाते हैं ना कि सर नाली साफ कर दीजिए, तो क्या बोलते हैं? हाँ ठीक है, चलिए ना करवा देंगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, पूरा लगता है 15-20 दिन के बाद ही हमारा नाली साफ होता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए? आपका कर्तव्य बनता है ना कि रोज प्रतिदिन आप हमारे क्षेत्र में आए, हमारे क्षेत्र का मुआयना करें और देखें कहाँ गंदगी है, कहाँ नहीं है, क्या स्थिति है हमारे। पहले होल्डिंग टैक्स का नंबर पे आप लोग जाके पेमेंट ना जमा करिएगा। आप सुविधा तो दीजिए, तभी तो हम दे पाएंगे ना। आप हम लोग को किसी तरह का सुविधा नहीं दे रहे और हमसे बोल रहे हैं कि होल्डिंग टैक्स का पैसा दीजिए। ये तो गलत है सरासर। गली से पार होते हैं ना, हमारे बच्चे नालियों में गिर जा रहे हैं। शौचालय आपके यहाँ बना कि नहीं? सर, लोग बिना इसके काम नहीं चल। पैसा मांगते हैं शौचालय वाले में, 12,000 रुपये में भी कमीशन चाहिए उन लोग को। काहे नहीं चाहिए? काहे नहीं चाहिए? बिना हम आपको गारंटी देते हैं। छी ऐसे लोग हैं ना। 12,000 रुपया का घर में बहू बेटी लोगों के लिए, परिवार के लिए शौचालय बनाएगा आदमी, उसमें ये आरोप लगा रही हैं क्या कि सच्चाई बोल रही हैं? सच्चाई बोल रहे हैं और आरोप भी लगा रहे हैं। मेरे पास प्रूफ है। पैसा मांगते हैं लोग। हाँ, कहीं पैसा मांग रहे हैं। अभी तो बोलते भी हैं कि आप हमको इतना दीजिए, हम आपका काम कर देंगे। चूँकि स्थिति भयावह हर क्षेत्रों में है, नगर निगम विकास की परिपाटी रचने के लिए ही इस बार महिला सीट की है। पुरुषों को तो देख लिया गया, अब महिलाओं की बारी। क्या अपील करिएगा? देखिए, मैं अपने क्षेत्र के सभी
जनता, चाचा चाची, दीदी जो भी है, मैं सबसे अपील करती हूँ कि आप किसी ऐसे इंसान को वोट दें जो आपके क्षेत्र के लिए कार्य करे। तो मैं आप सबसे अपील करती हूँ कि मुझे आप अपनी बहू ना समझें, बल्कि एक बेटी समझे। जैसे एक माँ बाप को अपने बच्चे से प्यार होता है ना, बेटी जैसे करती है अपने माँ बाप के लिए, मैं उस तरह से अपने क्षेत्र के लिए करना चाहती हूँ। तो मुझे आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप बस अपना वोट ऐसे को दें जो आपके लिए खड़ा हो सके। समझिए, सोचिए कि आपको क्या निर्णय लेना है, आप किसे वोट देना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। आप एक भाई को इंटरव्यू दे रही हैं, सुन लीजिए, यही भाई फिर पूछेगा आपका अगर किया हुआ बात नहीं रहेगा तो। जी सर, एकदम आकर पूछिए ना सर, हमको आकर पूछिए ना सर। मैं तो चाहती हूँ कि आप साथ में चलकर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। अभी से मैं जो भी मेरे से बन रहा है, मैं छोटे छोटे से शुरुआत कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इससे भी बड़ा करूँ। आप चलकर देखिए। मैंने आपके क्षेत्र में एक चीज बड़ा समस्या देखा है, शिक्षा का स्तर बड़ा नीचा बहुत खराब है और लिविंग स्टैंडर्ड भी मुझे लगता है नगर निगम के लायक नहीं। लेकिन अगर डाल दिया, परिसीमन कर दिया राज्य सरकार, उसमें हम तो कुछ नहीं कर सकते चुनाव। लेकिन शिक्षा का स्तर तो गिरा हुआ है, बहुत खराब है। शिक्षा का स्तर इतना खराब है कि सरकारी स्कूल डाला हुआ है, आप सब तो जानते ही हैं, इतना खराब हो गया है। हाँ, कोई ITI एक्टिविस्ट हैं अरविंद सिन्हा, उसको उजागर किए थे, है ना? जी सर, अरविंद सिन्हा जी ने ही इसका बासमती चावल खिला दिया गया था उस स्कूल में। बात हर व्यक्ति आपसे उम्मीद लेकर आएगा, संभव है इस छोटी राजनीति में खरा उतरने का? हाँ, मैं कोशिश करूंगी और मेरा विश्वास है कि मैं इस राजनीतिक में पूरी तरह से खरी उतरूं। देखिए, किताब वाला आंसर दे रही हैं। नहीं सर, किताब वाला, ये मेरा अंतरात्मा का आवाज़ है और मैं जहाँ तक हो सके मैं इस बात को आगे तक लेकर जाऊंगी। और हमारे क्षेत्र में, नगर निगम में जितने भी लोग हैं जो घोटाला करते हैं ना, मैं उन सब का भंडाफोड़ करूंगी। 15 आदमी का अटेंडेंस बनता है मगर आता है 5 से 2 आदमी। हे भगवान, सब कदम हो गया, अब अटेंडेंस भी घपला है, पूरा घपला है। सिर्फ खाना पूर्ति सब कर रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि हम काम अपना क्षेत्र में बहुत बढ़िया से कर रहे हैं। मैं अपने क्षेत्र को एक परिवार के जैसा देखूंगी। जैसे एक बहू अपने घर को सजा कर रखती है ना, मैं उसी तरह से अपने क्षेत्र को सजा कर रखूंगी। और मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप अपना वोट उसे दें जो आपके लिए कार्य करे, ना कि उसे जो आपके लिए कोई कार्य ही ना करे। हम एवरीडे आपको कोई ना कोई व्यक्ति से मिलवा रहे हैं, हम ही नहीं करें कि इनके पास आपके लिए सक्षमता है, ये सक्षम है आपको वोट देने की। एक चीज के लिए हम आपसे निवेदन जरूर करेंगे, दारू मुर्गा से ऊपर आइए महोदय, हाथ जोड़कर निवेदन, दारू मुर्गा से ऊपर आइए। जिस दिन आप इससे बाहर आ गए ना, नेता से पूछने लगिएगा और ताकत आ जाएगा, ये जो काम हम आपका काम हम कर रहे हैं, ये काम आपका था।